आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। हम आपको सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर परोस रहे हैं, जो कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। ये हमारा मूल आधार है, क्योंकि कुदरत के ऊपर कोई नहीं होता है। अगर कुदरत के ऊपर कोई हो तो आप मुझे बतावें। कई लोग कहते हैं कि ये संसार है वो ईश्वर की मर्जी से चलता है, ईश्वर की मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं मान लेता हूँ, तो वह भी कुदरत है। मैं भी यही कहता हूँ कि कुदरत की मर्जी बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है, क्योंकि हम समस्त प्राणी उसके अधीन हैं। वही हमारा क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर समस्त प्राणियों का। एक भी प्राणी उससे वंचित या अपवाद नहीं है। ये और दूसरा ये है, ये सनातन सत्य देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम मानते हैं कि पूरे विश्व की छोटी सी छोटी इकाई मनुष्य है। अगर एक मनुष्य सुधरता है तो वो 11 को सुधारेगा, 11 वाला हजारों को सुधारेगा, हजारों वाले लाखों को, लाखों वाले करोड़ों को, अरबों को। और उसके बाद के अंदर पॉजिटिव एनर्जी फैलते फैलते समस्त विश्व के लोग जो है अच्छे बन जाएंगे। राम राज्य आएगा। ये अच्छा बनना, अच्छा विश्व बनना, ये कल्पना नहीं है। पुराने समय में जो राम राज्य था, और आज भी हमारे देश के कुछ गांवों के अंदर अभी भी ऐसे हैं कि लोग घरों के ताले नहीं लगाते हैं। इसका अर्थ क्या होया? वो उनकी ऑनेस्टी बहुत हाई डिग्री की है। घर के ताला लगने का अर्थ यह हुआ, उसको विश्वास है कि मेरे घर में कोई चोरी करने वाला इस गांव में कोई नहीं है। जब सबको विश्वास बन गया तो सब अच्छे बन गए। उसी तरीके से एक परिवार के सभी सदस्य यह समझ लें, यह विचारों में ले आवे, ये व्यवहार में ले आवे कि हमें किसी के साथ में असमानता का, किसी को कष्ट देने का व्यवहार नहीं करना है, तो सभी अच्छे बन जाएंगे। अच्छे और बुरे की भेद रेखा क्या है? अच्छे और बुरे की भेद रेखा ये है कि व्यक्ति जैसा स्वयं चाहता है वैसा दूसरे के साथ बर्ताव करता है, तो वह अच्छा व्यक्ति हो गया, वो अच्छा ही हो गई, वह एक मापदंड हो गया, वह एथिक्स बन गया। और वही व्यक्ति अपने लिए कुछ चाहे और औरों के साथ में उसे विपरीत ट्रीटमेंट करे, तो ये बुराई का मापदंड हो गया। तो ये हम सनातन सत्य का सारा कार्य है, वो अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि मैं अव्याबाद टंकोत किरण आत्मा हूं। ये आत्मा के गुणों के बारे में बात की गई है। ये जो भीतर हमारा हरि है, भीतर प्रभु है, वो गुणों की खान है, वो अनंत गुणों वाला है। इसीलिए कहा गया हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये जो भीतर हरि बैठा है वो अनंत है। अनंत का अर्थ है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है वो। इसीलिए वो अनंत है। और हरि, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उस हरि की कथा करते जाओ तो कभी भी नहीं समाप्त होने वाली है। वह
जो गोभी होती है, गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में से पत्ता निकलता रहता है, उसका कोई अंत नहीं आता है। द्रौपदी के चीर की तरह दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया, तो द्रौपदी ने देखा कि मेरी लाज चली गई। उन्होंने अपने जो है भगवान को, कृष्ण को याद किया, और कृष्ण ने जो है वो चीर इतना लंबा कर दिया, दुशासन हार गया और वह द्रौपदी का चीर हरण नहीं कर सका। ठीक इसी तरह से इस हरि जो भीतर विराजमान है वो अव्ययवाद है, वो टंकोत्कीर्ण है, इस कारण इसकी कथा अनंत है। तो इसकी कथा करते रहो। ये दो गुण के अंदर असंख्य गुण समाहित है। ये मुख्य दो गुण है जिसका हम विवेचन करेंगे, और लेकिन इसके गुण तो असंख्य और अनंत है। उसकी कथा करते रहो। देखिए, व्यवहार जगत में हम जो जीवन जीते हैं वो सारा जीवन तो हमारा उदारा जीवन है, यानी वो तो हम पिछले जन्म से लेके आए हैं। हम प्रतंत्र है, हम एब्सोल्यूट, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए कहा गया हमारा जो सनातन सत्य के दो ठोस सिद्धांत है, कोई इसको जो है मान्यता दे या न दे, लेकिन इसको मान्यता मिल चुकी है, क्योंकि यह कुदरती रचना और कुदरत से, कानून से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मान्य, ये मेरा स्वयं का सिद्धांत नहीं है। और ये सिद्धांत जो है वो सारा धर्म, लिंग, भाषा, संप्रदाय और सब चीज़ों से ऊपर उठ करके ये एक होलिस्टिक है, ये सार्वभौम चीज है, ये सनातन है, ये यूनिवर्सल है। देखिए कि हम प्रभु के गुणों की बात कर रहे थे, तो जो हमारे प्रभु के दो गुण हैं उसकी हम जो है विवेचना करते हैं। तो विवेचना के अंदर पहला जो गुण है वो में अव्ययवाद। अव्ययवाद का मतलब है कि आत्मा बाधा रहित है। जो मूल स्वरूप की आत्मा है उसमें कोई बाधा नहीं है। वह भूत, भविष्य, वर्तमान, संपूर्ण ब्रह्मांड की जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानता है। इसीलिए अव्ययवाद है, वह निरंतराय है, उसकी अंतराय टूट गई है। वह किसी को बाधा रहित है, न तो बाधा डालती है, न उसको कोई बाधा डाल सकता है। जिसको केवल ज्ञान है वह हर व्यक्ति के मन के भाव समझ सकता है। और वहाँ यहाँ बैठा बैठा जो है केवल ज्ञानी, वो अमेरिका के 13,000 किलोमीटर दूरी के ऊपर अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर क्या चल रहा है उसको देख सकता है। जो आज टीवी के ऊपर पूरे विश्व की खबरें आ रही है, तो केवल ज्ञानी है उस पर्टिकुलर स्थान जहाँ से वो खबर जारी की, जहाँ से फोटोग्राफी की गई है, उस स्थान पर व्यक्तिशः अपने भावना सहित पहुँच करके और स्वयं के ज्ञान दर्शन से उस स्पॉट को वह देख लेता है। वह अव्ययवाद कहलाती है। इसीलिए हमारी आत्मा अव्ययवाद है। और अव्ययवाद का एक अर्थ ये होता है कि किसी की आत्मा किसी को कष्ट नहीं देती, क्योंकि वो अशरीरी है, वो गुणों की खान है। तो कष्ट देने का तो प्रश्न ही नहीं है। वो न तो स्वयं को कष्ट देती है, न किसी और आत्मा को कष्ट देती है। लेकिन अव्ययवाद की आत्मा के लिए ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आत्मा से आत्मा का संप्रेषण करे, जैसे कि पुराने जमाने में आहारक शरीर हुआ करता था और टेलीपैथी कहलाती थी, और आज जितना भी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट का जितना भी आविष्कार हुआ है वो टेलीपैथी और वो वाइब्रेशंस की जो है कॉस थीटा, साइन थीटा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी के आधार पर हुआ है, वैज्ञानिक लोगों ने किया है। तो पहले आहारक शरीर हुआ करता था कि एक शिष्य या एक विद्वान, उसको जो है किसी चीज का प्रश्न किया गया, उसको झूठ बोलना नहीं है, तो उसकी सच्चाई का मालूम करने के लिए वह एक हाथ वाला मंत्रित
जो है पुतला छोड़ता था, रिद्धि सिद्धि वाला, वह पुतला जिससे वो प्रश्न जानकारी करने चाहता है। लोग यहाँ तक थे कि सिमंदर स्वामी को भी पुतला भेज देते हैं और वहां से उत्तर ले आते हैं। इतने हाई रिद्धि सिद्धि वाले लोग हैं, आत्माएं हैं, वो सारी अव्याबाद कहलाती है। तो वो भेज करके और अपने गुरु से जो है जवाब प्राप्त कर देता है। कितने समय में कि एक समय में, कुछ समय में आंख जपते हैं तो कई एक पलक जपते ही का समय निकल जाते हैं। यानी वो नेग्लेजिबल टाइम के अंदर जो है वो जवाब ले आता है आरक्षरी। तो ऐसी व्यवस्थाएं थी पुराने जमाने के अंदर, जो सारी टेलीपैथी से होती थी। तो हमारी आत्मा जो है वो टेलीपैथी का एक रूप है। आपने अगर शुद्ध भावों से आत्मा को साक्षी रख करके संप्रेषण किया, आपके जो माता पिता यूएसए में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, आपने संप्रेषण भेजा कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करो, मैंने ये नया कार्य प्रारंभ किया है, आप इतनी दूर से आ नहीं सकते हो और मैं आपसे बहुत द्रवित होकर के, आप मेरे जो है संसार के भगवान हो और आपने ही मुझे जन्म दिया है और आपसे बढ़ के संसार में मेरा कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं है, मान्य नहीं है। तो आप मुझे जो है वह आशीर्वाद दो। तो आपको लगता है कि उस अव्ययवाद आत्मा ने वह शुद्ध भावों से माना और शुद्ध भावों से उसको लगता है कि आशीर्वाद प्राप्त हो गया। हम आपको बताते हैं, बहुत सी पुरानी जो माताएं थी उनके 12-12 संतान हुआ करती थी और वो माताएं कहती थी, कभी पेट में जलन होती थी, कभी पेट में गोला चढ़ जाता था, तो माँ कहती थी कि आज जो है मेरा मन है बहुत उद्विग्न हो रहा है, मेरी कोई न कोई संतान तकलीफ में है, क्योंकि उस माँ के जीव से उसने जन्म लिया था। माँ का वो उसका जो नाड़ा एक था, नाड़ा जन्म के समय में काटा जाता। देखिए हमारी एक नाल बनती है, जब बच्चा पेट के अंदर भ्रूण बन जाता तो भ्रूण के अंदर उसको, जैसे कि डॉक्टर लोग जो है हमारे जो बोतल चला करके वो नली देते हैं, हमारे कान के अंदर चढ़ाई जाती, तो वैसी एक नाल बन जाती है। तो बच्चा जब बाहर आता है तो वो नाल भी साथ में आती है। फिर वो नाल, क्योंकि दोनों अलग हो गए, तो वो जो नाल को वो डॉक्टर लोग काट दिया करते हैं। तो अब देखिए इतना गहरा संबंध होता है, क्योंकि वो जन्म देने वाला होता है तो उसको कष्ट हो जाता है कि मेरे ही उधर से जन्म मेरी संतान है, कष्ट होती है। तो उसके मन, माँ के मन में, माँ का हृदय बहुत पवित्र हृदय होता है और उसके दिल के अंदर सभी संतान के लिए बहुत जो है प्रेम की भावना होती है। तो वह जो है तुरंत जो है अगले वाले थोड़े समय में मालूम पड़ जाता है कि फला फला संतान के कोई अप्रिय घटना घट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई तकलीफ आ गई, वो सारी माँ को पहले ही मालूम हो जाती है। ये अव्ययवाद आत्मा के कारण होता है, क्योंकि आत्मा जो है अंतराय रहित होती है, इसलिए सारी अव्ययवाद होती है। उनको सब चीज टेलीपैथी से मालूम हो जाती है। अव्ययवाद आत्माओं की अनेक अनेक घटनाएं होती है कि हम कई बार क्या होता है कि जो है वो स्वप्न के अंदर अपने गुरु के दर्शन करते हैं, अपने ईश्वर के दर्शन करते हैं, अपने आराध्य के दर्शन करते हैं, क्योंकि हम किसी कष्ट में होते हैं, हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए, हमें जो कोई दिशा निर्देश चाहिए, हमें एक दृष्टि चाहिए। क्योंकि गुरु को हमारा समर्पण होता है तो गुरु हमको दृश्य और अदृश्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो हमको वो दृष्टि देता है। भक्ति मार्ग क्या होता है? भक्ति मार्ग में यही होता है कि भक्ति मार्ग में भक्त जो है वो भगवान को समर्पित हो जाता है कि हे भगवान, ये मेरा तन मन धन सारा आपको समर्पित है। मैं जो कुछ करता हूँ, अच्छा करता हूँ, बुरा करता हूँ, आपके नाम का है, आपको समर्पित है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि तू चाहे पापी है, चाहे तू कैसा ही है, तो तू मेरी शरण में आ जा,
मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। और कई पापियों का उन्होंने उद्धार किया है। उद्धार इसीलिए किया है कि वह भगवान की शरण में चला गया। हमारे पुराने जो राजा महाराजा लोग होते थे, वो शरणागत को अपने प्राण संकट में डाल करके शरणागत को जो है वह पूरा जो है प्रोटेक्शन देते। कबूतर वो राजा के शरण के अंदर आ गया और उसको मारने वाला उसके सामने आया कि ये मेरा शिकार है, आप छोड़ दीजिए। तो उसने कहा मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा मत छोड़िए, तो मेरा शिकार है, इसके बराबर जो है आप अपना मांस काट करके मुझे दे दीजिए। तो उस राजा ने, क्योंकि वो शरणागत था, उसकी रक्षा की और अपना मांस काट करके और उसको जो है वो शिकारी को दे दिया। शिकारी संतुष्ट होकर के चला गया, क्योंकि वह शरणागत था। तो भक्ति मार्ग में जो है शरणागत की भगवान रक्षा करते हैं। और व्यवहार जगत में भी शरणागत की रक्षा की। माँ को देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के शरणों में होता है, वो बोलना भी नहीं जाता। माँ जानती है कि जब तक ये पैरों पर खड़ा नहीं होगा, चलना फिरना खुद अपना काम नहीं करना पड़ेगा, तो मुझे सारी उसकी रक्षा करनी पड़ी। कबूतरी अंडे का कैसा रक्षा करती है, वैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती। माँ खाना पका रही है, माँ बिलोना कर रही है, माँ घट्टी चला रही है, माँ किसी से बात कर रही है, माँ पानी छान रही है, तो उसका ध्यान सब छोटे बच्चे पे जो 1 साल का या 2 साल का है कि कहीं जो है वो पलंग से गिर नहीं जाए, और हलना चिलने वाला हो तो कहीं आग को नहीं पकड़ ले, सांप को नहीं पकड़ ले, या कोई चीज़ को पकड़ के गिर नहीं जाए, उसके लग नहीं जाए, उसका सारा ध्यान उसके अंदर रहता है। तो इसी तरीके से जो है ये भक्त का ध्यान है वो भगवान के अंदर होता है और वो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो ये सारा काम हमारी अव्याबाद करती है। अगर आप अपने भीतर जो आपका गुरु है, आपका ईश्वर है, आपका भगवान है, उसको समर्पित हो जाओ तो वो ऑटोमेटिकली आप सारे कार्य जो है वो करने लग जाते। ये क्योंकि ये आत्मा की अव्याबाद क्वालिटी है, ये अंतराय रहित है, वो चाहे वो सब कुछ कर सकती है। सबसे बड़ा मैजिशियन है हमारा चेतन तत्व है। इससे बढ़ के दुनिया के अंदर कोई भी जादूगर नहीं है। बड़े बड़े चमत्कार हमारी आत्मा स्वतः ही कर सकती। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी तकलीफ आ जाती है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति निर्दोष है, वो देखिए वह सच्चाई के रास्ते पर होना चाहिए। अगर व्यक्ति झूठ मूठ बन रहा है तो वो तो किए गया कार्य, अगर निर्दोष व्यक्ति पकड़ में आ जाता है तो उसके लिए अव्याबाद आत्मा का कार्य होता है। और जो व्यक्ति ने अगर कोई भी बुरा कार्य कर लिया है तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उसको तो भुगतना ही है, क्योंकि ये लॉ ऑफ द नेचर है। लेकिन कई बार निर्दोष व्यक्ति जो फंस जाता है, किसी के ऊपर ये कलंक आ जाता है कि उसने जो है फलां का मर्डर कर दिया है, जबकि बेचारा उसका हाथ बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उसको फंसा दिया जाता है। तो ऐसे संबंध के अंदर हमारे भीतर जो अव्याबाद, जो अंतरात्म रहित आत्मा है, उसका आप जो है खूब अच्छी तरह से स्मरण करो। आप जो कोई बार और स्मरण हो जाता है, जब हमारे ज़्यादा तकलीफ होती है तो हम स्वप्न में स्मरण करने लग जाते हैं, और रियल जगत में स्मरण करना चाहिए। तो हमारा गुरु, हमारी अव्याबाद अंतराय रहित आत्मा अव्याबाद है, वो ऑटोमेटिकली रास्ता निकाल देती है। यानी कि वह जो है कुछ साक्षी उसके पक्ष में आ जाते हैं, रियलिटी दुनिया के सामने आ जाती है, और सामने आने से जो है वह अपने आप उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपको कि जो है ये अव्याबाद आत्मा का गुण हमने बताया। दूसरा जो गुण हम आत्मा का बहुत से असंख्य अनंत गुण हैं, क्यों हरि अनंता हरि कथा अनंता, मैं 2 गुणों की आज व्याख्या करूंगा, क्योंकि ईश्वर का, भगवान का, चेतन तत्व का, आत्मा का, आराध्य का एक गुण का चिंतन करते करते कई महीने लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। दूसरा गुण मैं टंकोत किरण की बात करता हूँ
तो टंकोत किरण का अर्थ क्या होता है कि कुछ तेल की बूंदें पानी पर डाल दी और अब उस पानी को मथते रहो। किसी भी बर्तन के अंदर 10-20 तेल की बूंदें डाल दी, अब उस पानी को मथते रहो, तो वह पानी की बूंद से तेल कभी भी पृथक नहीं होता है। तो उसी तरीके से हमारी आत्मा इस जो है वह पुतले के भीतर है। ये पुतला तो जड़ है और ये समाप्त होने वाला, हर व्यक्ति जानता है एक न एक दिन मेरा आयुष्य खत्म होते ही जाना है। और जो ही आयुष्य समाप्त हुआ, इस मुर्दे को कोई घर में नहीं रखता है, क्योंकि वो बदबू मारने लग जाता है। उसको शमशान के अंदर जला दिया जाता है। तो देखिए, आत्मा तो शरीर में है, आज है, वो बोल रही है, मैं बात कर रहा हूँ, चीत कर रहा हूँ, आपको प्रवचन कर रहा हूँ, किसकी ताकत से कर रहा हूँ? मैं इस आत्मा की, मैं इस चेतन तत्व की ताकत से काम करता हूँ, जो लब्धि वीर्य कहलाता है, जो कि शरीर की ताकत के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, विटालिटी में ट्रांसफॉर्म होता है। और शरीर की एक एक कोशिका को विटालिटी जो है वो मिलती है, जिसको कि हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। और प्राण ऊर्जा मुख्य 4 तत्वों से बनती है। तो पहला जो तत्व है वह है पानी, दूसरा भोजन, और तीसरी जो है शुद्ध प्राण वायु, और चौथा जो है वो हमारे जो है सूर्य की अग्नि, ताप जिसको बोलते हैं। इससे विटालिटी बनती है। लेकिन ये विटालिटी सक्रिय तभी रहती है जब लब्धि वीर्य होगा, जबकि प्रभु विराजमान होगा। प्रभु की हाजिरी के बिना कोई भी कार्य नहीं होती। मुझे आप बता दें, क्या जो आज मैं फंक्शन कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति फंक्शन करता है, मन वचन काया की क्रिया करता, क्या मुर्दा कर सकता है? अगर आप कहते हो कि हाँ, तो मैं मान सकता हूं, पर ऐसा कोई कह नहीं सकता। मुर्दा करता नहीं, वो तो मिट्टी है, वो तो जड़ है, वो तो जलाने योग्य है। तो टंकोत किरण का मतलब हर परिस्थिति के अंदर, वह हर समय के अंदर, भूत भविष्य वर्तमान में, वो चाहे कितना ही मथा जाए, वो तेल की बूंदें अलग रहती है, चेतन तत्व जड़ के अंदर अलग रहता है। और ये इसके साथ मिला हुआ है, क्योंकि भुगतान करना है, और भुगतान करने के अंदर इस चेतन तत्व की विटनेस है। अब कई बार प्रश्न हम करते हैं, शिष्यों ने भी भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु आप बताइए, भगवान महावीर से कहा आप बताइए कि जो ये चेतन तत्व के साथ में ये जड़ तत्व शरीर है, ये मिला हुआ है, इसकी क्या मजबूरी थी? ये क्यों मिल गया इसके साथ में? और ये कब से जो है ये जड़ और चेतन जो है मिले हुए हैं? कृपया हमको उसकी अवधि बताइए। तो भगवान उसका उत्तर नहीं जानते थे, क्योंकि ये कब मिले हुए हैं केवली भी नहीं जानता है। तो उन्होंने प्रति प्रश्न किया कि शिष्यों आप मुझे बताओ कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ? आप भी चिंतन कीजिए, आप पाओगे अंडे बिना मुर्गी नहीं होती, मुर्गे बिना अंडा नहीं होता। तो भगवान ने जो है अपने ज्ञान से शिष्यों को बताया कि पश्चानुपूर्वी, ये अनादि अनंत काल से दोनों साथ जुड़े हुए हैं, और उसके अंदर चेतन तत्व है, उसकी विटनेस है। उसकी विटनेस से जो है ये जड़ तत्व है, वो अपने कर्मों को चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, भुगतान कर रहा है। करने वाला वही है, भुगतने वाला भी वही है। उसके अंदर जो है चेतन तत्व का कुछ भी लेना देना नहीं है, पर उसकी विटनेस है, हाजिरी है, उसमें ही रहता। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि मेरा जो पूर्व का जन्म था, तो पूर्व के जन्म में मैं यशवंत राज नाम का कोई व्यक्ति था। तो यशवंत राज नाम के व्यक्ति ने जैसे जैसे भाव डाले, जैसे जैसे कॉजेज डाले, वो सारे कॉजेज इकट्ठे होकर के बंच ऑफ द कॉजेज बना, कॉजल बॉडी बना, लिंग शरीर बना, कारण शरीर बना। और वो सारा इकट्ठा हुआ, उन कॉजेज की वजह से जो हमारा ये वर्तमान जीवन हमको मिला, वो द्रव्य कर्मों के रूप के अंदर मिला, और हम सारा भुगतान उसका जो है कर रहे हैं। क्योंकि लेकिन वो जो
क्रिएटेड पिछले जन्म का था, अब मैं भूल जाता हूं मैंने तो किया नहीं। वास्तव में सही है, करने वाला यशवंत राज था, भोगने वाला सोहन राज है। अब मैं जो जो चार्ज इसके अंदर, डिस्चार्ज तो ऑटो मोड से चलता है, उसमें मेरी स्वतंत्रता नहीं, चार्ज करने में मेरी स्वतंत्रता है, क्योंकि चार चेतन तत्व से जुड़ा हुआ भाव है, भाव सत्ता है। भाव किसकी सत्ता है? चेतन तत्व की सत्ता है, वो प्रज्ञा से जुड़ी हुई है। तो वो भाव सत्ता जैसे जैसे भाव डालती है उसमें वो स्वतंत्र है, अच्छा डालती है, बुरा डालती है, वो जो है अशुभ भाव डालती है, शुभ भाव लेती है या शुद्ध भाव लेती है। जो अशुभ भाव होते हैं वह पाप के रूप में बदलते हैं और शुभ भाव होते हैं पुण्य के रूप में बदलते हैं, जिससे हमको जो है, अगर अशुभ भाव है तो नरक गति तिरेंज मति मिलती है, शुभ भाव है तो हमको मनुष्य गति और देव गति मिली। और एक तीसरा होता है शुद्ध भाव। शुद्ध भाव हमारी अव्ययबाद आत्मा से जुड़ा हुआ है, सीधा संपर्क है, नो वाया मीडिया। हमारा सनातन सत्य किसी वाया मीडिया पे आधारित नहीं है, वो मन वचन काया पर आधारित नहीं है। वो तो क्लियर मानता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, वो नाशवान है, वो जड़ है, वो समाप्त होने वाली है, तो क्लियर मानता है। लेकिन उसके साथ साथ में सनातन सत्य ये मानता है कि वो तो आपका रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो तो आपको भोगना पड़ेगा, तो हम क्या करें? तो ये शिक्षा दी जाती है कि आप रियल पुरुषार्थ करो। रियल पुरुषार्थ दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान ये कहता है कि जो कुछ भी आपका उदय और प्रारब्ध मन वचन काया की अवस्था जो चल रही है उसको मात्र देखो। देखते 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 रहने से जो कॉजल बॉडी है वह जीरो हो जाएगी और जीरो होने से आप तो ऑलरेडी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो, अपनी सिद्धि के अंदर चले जाओगे। इसको दृष्टि विज्ञान है, सिर्फ दृष्टि बदली जाती है। सनातन सत्य के अंदर कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं कराई जाती, बड़े बड़े आगमों के श्लोक और बड़ी बड़ी आचार नीति नहीं है, क्योंकि मन वचन काया से तो जुड़ा हुआ ही नहीं है। ये तो सीधा जो है अपने प्रभु से इसके तार जुड़े हुए हैं। अपनी दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। जो आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको राइट बिलीफ कर दीजिए कि आप मन वचन काया की अवस्था को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। यही देखते देखते आप शुद्ध हो जाओगे और आप जो चाहते हो वो प्राप्त हो जाएगा। और सनातन सत्य ये बताता है कि देखते देखते आप अपने एहसास को इतना दृढ़ कर लो कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया को देखते रहो और साथ साथ में मुक्ति को प्राप्त करते रहो। तो हमारा आज हमने इस आत्मा के दो गुणों की व्याख्या की, अव्ययवाद और टंकोत्कीर्ण की। समय आने पर जो है हम प्रभु के और गुणों की बात बताएंगे और प्रभुमय बनने की कोशिश करेंगे। हम स्वयं के गुरु बनेंगे, हम स्वयं के प्रभु बनेंगे, तो जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।